तो संगत करो। महाराज कहते हैं तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठू पोर अज्ञा माई रीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु मुख मारत धर रे, फुटरिया मन रे। तन मन अरप गुराजी न दीजे। अब क्या करेंगे? गुरु तन मन लेके, तन से मन से भजन करना है। और जो संसार रूपी धन परमात्मा ने हमको दिया है, इस सांस में परमात्मा का नाम लो, तन में मन लगाकर भजन सुमिरन करो। यही तन मन धन देना है, और बाकी तन मन धन देने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन गुराजी ना दीजिए, आटो पोर अज्ञा मई दीजिए। आटो पोर भजन करो। पहले भजन करना पड़ेगा धीरे धीरे। जब घट में शब्द प्रकट होगा सदगुरु मेहर से, धीरे धीरे शब्द के साथ में सुरती लगी रहेगी, फिर उसमें मन भी लगा रहेगा। फिर एक एक स्थान को पार करके जब शब्द ये रीढ़ के हड्डी के भीतर से मेरु को पार करके त्रिकुटी आता है, यहाँ त्रिवेणी संगम है। ईड़ा पिंगला सुषमणा तीनों नाड़ियां यहाँ आके मिलती है। जब त्रिवेणी में त्रिकुटी में हमारा ध्यान होगा तो वो ध्यान आटो पहर होगा। बोलते चलते खाते पीते उठते बैठते जागते सोते ये भजन होता रहेगा। पहले तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे ऐसी स्थिति सदगुरु कृपा से बनेगी, हमारा भजन होता रहेगा। भजन करना नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं आटो पोर भजन करना, आटो पोर भजन होना। तन मन अरब गुराज ना दीजे, आटो पोर अज्ञा मई दीजे। गुरु की आज्ञा में रहो। महाराज कहते हैं गुरु आज्ञा मेरी जे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरणे सब जावे हो। गुरु पूजा सुख पावे हो, ओ प्राण आदगर जावे हो। सतगुरु ऐसा कुआवे हो, सुख देव भेद बतावे हो। गुरु आज्ञा में लीजिए हो, गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु आज्ञा में लीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वासु कछु न दुरावे हो, गुरु से अंतराय नहीं चाहिए। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर सायब पावे हो। सदगुरु मिल गए तो आपको मान लो भगवान मिल गया। भगवान कौन है इसकी पहचान सदगुरु ही कराते हैं। सतसंगत गुरुदेव मिलावे और गुरु समृत गोविंद मिलावे। सत्संगत से गुरुदेव मिलते हैं, सत्संगत गुरुदेव जी पावे और गुरु समृत गोविंद मिलावे। गुरु
ऐसे समर्थवान हैं कि वो परमात्मा को मिला देते हैं। परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा बाहर नहीं है, भगवान बाहर नहीं है। हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। हेली घट रो ज्ञान विचारो, तारो गुण है बोलन हारो। हेली घट रो ज्ञान विचारो, तारो गुण है बोलन हारो। हेली वारी करो ओळखाई, हेली वारी करो ओळखाई। तारो जन्म मरण मिट जाई। हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। घट के अंदर सुख का भंडार है, मगर हमें पता नहीं। वो तो बैल के जैसे हमारी स्थिति है, लादे नून बैल के ऊपर। अब बैल के ऊपर तो वो बोझ है, मगर उसका बैल को कोई लाभ नहीं। अब शक्कर की बोरियां भरी है और बैल पे ले जाके बंजारा व्यापार कर रहा है, मगर बैल को उसका क्या लाभ? बैल तो केवल बोझ ही ढोता है। वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमारे अंदर ज्ञान का खजाना है, आनंद का खजाना है, और हम बाहर के सुख प्राप्ति के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, हमारी आयु गंवा रहे हैं, श्वासा बेकार में जा रही है। ये बोझ ढोने जैसा ही काम है। इसके बदले में तो सांसों सांस में आसन लगा के भजन करते तो एक दिन परमात्मा को पा लेते। परमात्मा बाहर नहीं है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन तू जाय। सायब तो सुख राम के, नेड़्या है तन माय। भगवान की पहचान आपको बता देता हूं। महाराज ने वाणी में लिखा है, भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, और भगवान कैसे हमें चेताता है। देखो आप, मामुक आचल देत है, कर सूले लगाय। खांचन कल सुख राम कहे, कीड़ी सिखाई आय। जैसे छोटा बच्चा माता के पेट से बाहर निकलता है, दुनिया में आता है तो रोता है। अब रोने के बाद माता अपने बेटे को छाती से लगाती है। अब फिर दूध खींचने की कला उस छोटे बालक को कौन सिखाता है? क्या माता सिखाती है? अच्छा, माता सिखाएगी भी तो वो बालक तो अबोध है, वो सीखने की स्थिति में नहीं है। तो बालक के अंदर जो भगवान बैठा है वो उस बालक को सिखाता है कि अब ये दूध पी, यही तुम्हारा आहार है। लिंग मुख नाड़ो उतरे कहते हैं ना, टट्टी के जगह से टट्टी निकलती है, बाहर पेशाब के जगह से पेशाब निकलता है। छोटे बच्चों को कौन कहता है कि तू इस द्वार से टट्टी कर, इस द्वार से पेशाब कर?
जो सिखाता है वो बच्चे के अंदर में बैठा है, वही है भगवान, वही है आत्मा, वही तो सब कुछ कर रहा है। और उस भगवान को हम बाहर देख रहे हैं। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरमल के कोई बिरला, जन सुख राम देत है हाका, मारत है नित किरला। सबके माय परमात्मा कहाँ है? सबके भीतर बैठा है। सबके माय सकल सुन्यारा, सबके भीतर बैठा है, फिर भी सबसे वो अलग है। हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते, फिर भी वो है। महाराज कहते हैं देह स्थूल नारूप के, घर गावन काया, देह स्थूल नारूप के, घर गावन काया, किस विध मेला कीजिए, त्रिभुवन पतराया, किस विध मेला कीजिए, त्रिभुवन पतराया, ऐसा भेव बताव जो, सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इण देह में, काटू विसजेरा, ऐसा भेव बताव जो। हे सदगुरु जी महाराज, ऐसा भेद आप मुझे बताओ। वो परमात्मा, वो राम जी इसी घट में मिले। एक बात सभी समझ लो, जब तक शरीर है, जब तक श्वासा चल रही है, तब तक परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। आप कहोगे सब कुछ करने के बाद और कोई काम बाकी नहीं रहेगा, तब परमात्मा का भजन करेंगे, होगा नहीं। शरीर साथ नहीं देगा, एक एक बीमारियां आके जकड़ेगी। भजन करना भी चाहते हैं तो भजन नहीं होगा। संसार झूठ है, ये माया झूठी है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। मगर हम झूठ केवल कहते हैं, मगर मानते नहीं है। और संत कहते नहीं है, संत जानते हैं संसार झूठ है। अब हम करते क्या है? जवानी देते हैं जगत को, संसार को, और बुढ़ापा देते हैं परमात्मा को, भक्ति को। अब जिस उम्र में रिटायर हो गए, गवर्नमेंट भी नहीं रखती है काम पे, आधा पगार लेके निकल जाओ, काम खुद करो, जाओ आप आराम से बैठ के खाओ, बहुत सेवा करी। अब ऐसे रिटायर में परमात्मा का भजन करेंगे और जवानी इस नाशवान संसार को देंगे, तो हाथ क्या आने वाला है? हाथ कुछ नहीं आने वाला है। जवानी में ही भजन भक्ति करनी है, बुढ़ापे में नहीं होगा। महाराज कहते हैं ऐसो डावक भो नहीं पावे, ऐसो डावक भो नहीं पावे, मिन खातन बिन जहाँ तहाँ जावे, मिन का
जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता खावे, लख 84 में गोता खावे। हरे मन सबल श्याम कुबर रे, हरे मन सबल श्याम कुबर रे, फुटरिया मन रे। ऐसो डाव कबूल नहीं आवे, ऐसा मूसर, ऐसा समय, ऐसा गाँव अब जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। अब तो आगे की यात्रा बड़ी कठिन है। लख 84 योनि में जाना पड़ेगा, लख 84 में गोता खावे, मिन का तन मिन जहां तहां जावे। ये मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला है। ऐसा मौका आया है। सुन तेजा सुतराम कहे, वो मूसर मत चूक। ये समय आया है, इस समय को गवा मत, चूक मत। जीती सारन हारिए ससो होकर भूख, ये जीता हुआ डाव अभी आपको हमको सबको मिला है। अब इसको व्यर्थ मत गाओ। ऐसो डाव कबो नहीं पावे, मिन का तन मिन जहां तहां जावे, और लख 84 में गोता खावे। 84 लाख योनि में गोता खाना पड़ेगा। इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से इस शरीर में, और जहां जन्म दे और मृत्यु के समय दुखी दुख है। अभी बहुत मजे हैं हमारे, सब कुछ ठीक है। नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, ठंडी लगी तो ओढ़ने के लिए रजाई चाहिए, धुलाई चाहिए, अच्छी अच्छी ब्लैंकेट, अच्छा भोजन बना के खाते हैं, सब सुविधा है। कूलर लगे हैं। अब 84 लाख योनि में जाओगे तो ऐसी सुविधा कहाँ है? न रहने को ठीक आधार है, न खाना न पीना। तो उसका विचार करो। लख 84 योनि में जाना नहीं चाहते हो तो भजन करो, सुमिरन करो। आप आराम से पारिवारिक जिम्मेदारियां को निभाते हुए भी भजन कर सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो। परमात्मा यानी आनंद। हमारे भीतर में आनंद का खजाना है, उस खजाने को आप प्राप्त कर सकते हो। केवल आपकी इच्छा चाहिए और सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे भेद लेना पड़ेगा। भेद से सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। धीरे धीरे कर्म कटते जाएंगे। ये राम नाम से हमारे सारे कर्म कटते हैं। जो जो पाप हमने किया है वो सब कटते हैं। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। हमारे कितने भी पहले वाले कर्म है, वो सारे कर्म को ये राम नाम काटता है, यानी कर्म को खत्म करता है। क्या कहते महाराज? विष्णु आगे जल केता, फूस केता, जल आगे क्या ईस्तु आगे फूस केता, जल आगे क्या यूं नावज आगे कर्म हमारा, यूं नावज आगे कर्म हमारा, जाय इसी विधभाग सतगुरु तारेगा।
तारेगा तेतीक सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ जो भजन सुमिरन करेगा उसका उद्धार होगा। तारेगा तेतीक सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। भुवन सिंह चौहान नाम का एक राजपूत था। राजस्थान में एक राजा के दरबार में फौज में था। अब जब फौज से रिटायर हो गया तो राजा अपने अंगरक्षक के रूप में उनको बराबर नौकरी में रखा हुआ था, क्योंकि वो विश्वासु था, शूरवीर था। एक दिन राजा के साथ शिकार में गया। शिकार पर जाने के बाद एक गर्भीन हिरनी की शिकार राजा ने करनी चाहिए। राजा ने देखा और बाण मारा तो बाण उस हिरनी को नहीं लगा। हिरनी भागी भुवन सिंह चौहान की तरफ। राजा ने कहा, भुवन सिंह, हिरनी तुम्हारे तरफ आ रही है। भुवन सिंह ने एक ही बाण से उस हिरनी को मार डाला। जाके देखा तो हिरनी तड़प तड़प के मर रही थी, पेट में बच्चा था। अब उस दृश्य को देख के भुवन सिंह को बड़ा दुख हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। गर्भीन हिरनी को मैंने मारना नहीं चाहिए था। उसका उसको पछतावा हुआ और उसने उसी समय सौगंध खा ली कि आज के बाद तलवार तो रहेगी, म्यान तो रहेगी, मगर म्यान में तलवार रहेगी लकड़ी की, लोहे की तलवार नहीं रहेगी। क्योंकि उसी तलवार से उसने उस गर्भीन की हत्या की थी, उस हिरनी की हत्या करी थी। तो तलवार का त्याग कर दिया। अब राजा की चाकरी तो करनी थी, ऐसे म्यान लगा के म्यान में वो लकड़ी की तलवार रखने लगा। अब इस बात का पता उसके भाई को चल गया। भाई ने जाके राजा के कान भर दिए कि भुवन सिंह आपके संरक्षण में है, मगर उसके म्यान में तलवार नहीं है। वो बिना तलवार की म्यान रखता है, वो तलवार है लकड़ी की। राजा ने कहा, ठीक है, देखते हैं, जांच करते हैं। अब एक दिन जितने अंगरक्षक थे राजा के, सबको बुलाया और पहरेदार भी हो गए, सबको बुलाया, सबको कहा अपने अपनी तलवार निकालो, आदेश दिया। अब भुवन सिंह डरने लगा, अब क्या होगा, हे भगवान, अब मैंने तो ये सौगंध खाई है कि तलवार दोबारा हाथ में नहीं लूंगा। अब मेरे म्यान में तो तलवार नहीं है। अब राजा का हुक्म है कि सब अपने अपने म्यान में से तलवार निकालो। मजबूरन उसको लकड़ी की तलवार निकालनी पड़ी। अब परमात्मा को याद करके, परमात्मा को विश्वास करके चलो, अब जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान ही अब रक्षा करे। अगर राजा को पता चल गया कि मैं लकड़ी की तलवार रखता हूं तो राजा तो मेरी गर्दन कटवा देगा। मगर अब राजा का आदेश था। जैसे ही भुवन सिंह ने तलवार निकाली, तलवार बन गई लोहे की, लकड़ी की थी, बन गई लोहे की। यानी विश्वास के साथ अगर कोई चीज हम करते हैं, भक्ति में तो विश्वास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ एकदम से सारी बातें नहीं मिलेगी। विश्वास के साथ सुमिरन करते रहना है और एक दिन अवश्य लाभ होगा।
तारेगा ते तीक सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। भवसागर से सदगुरु जी महाराज हमें निश्चित पार करेंगे, ऐसा विश्वास करके भक्ति करनी चाहिए। तो इस्तु आगे फूस कहता, फूस कहते हैं कचरे को। बड़ा बड़ा कचरे का अंबार लगा के है तो एक माचिस की तीली सारे कचरे को खाक कर देती, क्योंकि कचरा कितना भी है तो स्तू के आगे, अग्नि के आगे उसको जलना ही है, खाक होना ही है। स्तू आगे फूस कहता, जल आगे क्या आग। जल के सामने आग कुछ नहीं कर सकती, आग बुझ जाती है। जल आगे क्या आग, यूं नाम आगे क्रम हमारा जाए इसी विधवा। ये सांसों सांस में जो राम नाम का प्रेम पूर्वक भेद के साथ हम सुमिरन करते हैं, ये नाम के कारण, भजन के कारण हमारे सारे कर्म भाग जाएंगे, जल जाएंगे। तो कर्म कटते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, और 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम ब्रह्म विष्णु शिव चावे, और जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। देखो नाम की महिमा। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर लागे, जिसके मुख में हरि नाम है वहां कर्म का जोर चलता ही नहीं। जिन मुख में हरि नाम कर्म का जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र, ये भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं होगी। जम दुरासु भागे, विषय व्याध सब जाए, विषय विकार से मन हटेगा, हमारी शारीरिक व्याधियां भी दूर हो जाएगी, सारे रोगों से हम मुक्त हो गए। 84 को काट जीत जन निर्मल हुई। 84 लाख योनियों में भुगतने का कारण जो है कर्म, वो कर्म को काट कर मन को जीत कर भजन करने वाला, उनकी आत्मा निर्मल होती है, उनका मन निर्मल हो जाता है। आत्मा तो निर्मल ही है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कर्म लगता नहीं है। मगर आत्मा के ऊपर एक कर्म लादा गया है कि आत्मा के अंदर अज्ञान है, अज्ञान के कारण भ्रम होता है, भ्रम के कारण कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार नाम की महिमा महाराज ने करी है। महाराज ने आखिर में कहा है कि सुख राम ऋषि जन सोई, सिमरण शमन भूलो कोई। इस विद भगत करो नर लोई, हरे मन जीव तड़ो तू मर रे, फुटरिया मन रे। तू तो हर भज पार उतर रे, फुटरिया मन रे। के सुखराम ऋषि जन सोई, सिमरन श्यामन भूलो कोई। राम जी को भूलो मत, भजन को भूलो मत। इस विध भगत करो नर लोई। इस प्रकार सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करो। हारे मन जीव तड़ो तू मर रे, जीते जी मर जाओ, जीते जी मर बैठे ओ भवसागर तर बैठे। भगवान जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। जो मरने के बाद भगवान मिलने की बात कहते हैं वो झूठे हैं, झूठा विश्वास हमें दिला रहे हैं।
जीते जी राम जी को इसी घट में पाना है। तन के भीतर करता ढूंढे सो सब भूला जावे। परमात्मा तन के बाहर नहीं है, वो हमारे तन में है, वो हमारे भीतर है। उसे प्रेम से प्रीति से पाना है। सायब बसे तन के माई प्रेम प्रीत सु पाओ। और तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला जावे। तो इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ ये दोपहर की सत्संग को विराम देते हैं।